हेलो गाइस, राधे राधे। और ये मेरा पहला लॉन्ग व्लॉग होने वाला है जो कि जन्माष्टमी का है। एंड आई नो कि काफ़ी लेट हो गया है पोस्ट करने में, ऑलरेडी 6 दिन बीत चुके हैं। लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी जो कि आप मेरी आवाज़ से पहचान सकते हो, तो मुझे थोड़ा लेट हो गया। तो इस दिन मैंने कार्डबोर्ड के हेल्प से लड्डू गोपाल जी का झूला बनाया था जो कि आपको लास्ट में देखने को मिलेगा। एंड देन फिर मैंने रूम की डेकोरेशन, और ये आइडिया भी मुझे यूट्यूब से ही मिला था, किसी ने पोस्ट करा था तो काफ़ी प्यारा लगा था मुझे, जिसमें मैंने पीपल के पत्ते पे राधा नाम लिख करके इसको वॉल पे स्टिक करा है। और उसके बाद हमने स्टार्ट की थी लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा। तो बेसिकली तो जो लोग लड्डू गोपाल को घर पे लाते हैं उसकी जो प्राण प्रतिष्ठा के नियम होते हैं वो 5 से 7 दिन के जाते हैं। लेकिन अगर आप जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को अपने घर पर लाते हो तो आप एक दिन में भी उनका प्राण प्रतिष्ठा करके उनकी पूजा अर्चना स्टार्ट कर सकते हो, मतलब उनकी सेवा स्टार्ट कर सकते हो। प्राण प्रतिष्ठा वैसे तो काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है जिसमें आपको काफ़ी सारे फ्रूट्स के जूसेस, फ्रूट्स और अनाज वनाज में आपको इनको रखना होता है। लेकिन अगर आप घर पे खुद से करना चाहते हो तो सबसे इजी तरीका है कि आप 5 चीज़ों में, जैसे कि कोई सब्जी हो गई या फिर कोई अनाज हो गया, कोई फल हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए और फूल वगैरह हो गया, जो भी आपकी श्रद्धा हो, जैसी आपकी श्रद्धा हो आप उस चीज़ों में, उन चीज़ों में 5-5 मिनट के लिए लड्डू गोपाल जी को रख दो ढक करके, और फिर आप उनकी प्राण प्रतिष्ठा पूरी कर सकते हो। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि मैंने सबसे पहले चावल में रखा था, फिर आलू में रखा था, फिर केले में रखा था, फिर ड्राई फ्रूट्स में रखा था और लास्ट में मैंने फूल में रखा था। तो आप ऐसे ही कुछ रख सकते हो। और उसके बाद हमने लड्डू गोपाल जी के लिए पंचामृत बना ली थी। और उसके बाद हमने एक खीरा को लेकर के उसे ऐसे बीच में काट लिया था, वो भी कॉइन से काटना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि आप लोगों को ब्लेड का यूज़ नहीं करना है, आप लोगों को कॉइन का यूज़ करना है खीरे को काटने के लिए, क्योंकि ये जो खीरा होता है वो देव की माँ का गर्भ माना जाता है। तो इसे काफ़ी अच्छे से काट करके इनके सारे बीज को निकाल लेना है और उसके बाद लड्डू गोपाल जी को इसके अंदर अच्छे से सुला करके रख देना है, क्योंकि जब उनका जन्म होता है तो इन खीरे के हेल्प से ही होता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो कि लड्डू गोपाल जी को जन्माष्टमी में खीरा चढ़ता है एज ए प्रसाद, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जिसके बाद मम्मी यहाँ पे प्रसाद की तैयारी कर रही थी, जिसमें कढ़ी चावल जो होता है वो मेन प्रसाद होता है। और उसके बाद हमने खीर बनाई थी, पूड़ी बनाई थी और सबसे इम्पॉर्टेंट पंजीरी बनाई थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रिय होते हैं भगवान कृष्ण को। जिसके बाद ऑलरेडी 11:30 हो गया था करते करते सारे प्रिपरेशन, तो हम लोग तैयार होने चले गए। जब हम यहाँ पे मम्मी को मैं गोपी तिलक लगा रही हूँ और फिर मैं भी तैयार हो गई, मम्मी को तैयार किया है। और वैसे तो मुझे गोपी तिलक बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं लगाती ज़रूर हूँ। ऐसे तो यूजुअल डेज़ में मैं नहीं लगा पाती, लेकिन ऐसे जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं ज़रूर लगाती हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। एंड फिर उसके बाद 12 बजने के बाद हमने कान्हा जी को हैप्पी बर्थडे विश किया, फिर उनका पंचामृत से अभिषेक कराया एंड देन फिर उनको नॉर्मल पानी से ऐसे स्नान कराया और अच्छे से एक सॉफ्ट से कपड़े से पोंछ करके मम्मी ने उन्हें मधु चटाया है, क्योंकि बर्थडे के बाद सबसे पहले उनको मधु ही चटाया जाता है। और उसके बाद हमने कान्हा जी का श्रृंगार किया और पोशाक के लिए हमने कान्हा जी की मन पसंदीदा पीताम्बरी ली थी, जिनके कॉन्ट्रास्ट में मैंने पिंक कलर की ज्वेलरी ली थी। और फिर उसके बाद हमने येलो कलर की ही मुकुट ली थी और नज़र के लिए वो जो काली मोतियों की ब्रेसलेट होती है वो भी मैं लेकर के आई थी कान्हा जी के लिए। तो कान्हा जी को उनके आसन में विराजमान करवाने के बाद मम्मी ने उनकी नज़र उतारी है, क्योंकि लाला जी बहुत प्यारे लग रहे थे हमारे, तो नज़र उतारना तो बनता है, काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। फिर हमने उन्हें भोग लगाया, भोग लगा करके जल पिला करके मम्मी ने फिर कान्हा जी का मुंह पोंछ दिया, क्योंकि वो झूठे हो गए थे। और फिर कान्हा जी के लिए काजल बनाया दिए से और उनको काजल लगाया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। और फिर हम सब ने मिल करके आरती करी है। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। जिसके बाद भाई ने शंख बजा करके पूजा को समाप्त किया और हम सब ने मिलकर के झूला झुलाया कान्हा जी को। दैट्स इट अबाउट दिस व्लॉग। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।